हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ आप पर मिलेगा मैथ और रीजनिंग क्लासेस फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, स्पेशली फॉर यूपीएससी सेट मैथ रीजनिंग। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में टाइम एंड वर्क और पाइप एंड टैंक से जुड़े हुए क्वेश्चन कंप्लीट कोर्स है, यूनिट ट्रिक है शॉर्टकट के साथ। तो वीडियो को पूरा देखना। आप आज 40 मिनट देते हैं तो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन का आंसर अवश्य ही कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो। हेलो, चलो आज पढ़ेंगे यूपीएससी सेट मैथ टाइम वर्क एंड पाइप। तो इसमें होता क्या है कि अगर कोई आदमी एक काम को 20 दिन में कर सकता है, 20 दिन में कंप्लीट कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा काम का? 1/20 पार्ट। अगर वही आदमी किसी दूसरे काम को 10 दिन में कर सकता है तो एक दिन में कितना करेगा? 1/10। या इसको हम बोल सकते हैं 1/20 जो होता है ये 5% करेगा और इसमें कितना? 10% करेगा। ठीक, तो इसी का आज क्वेश्चन बनाएंगे और उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, मान लो एक टंकी है 100 लीटर की या 200 लीटर की एक टंकी है। उसको एक पाइप जो है फर्स्ट वाला ये 5 घंटे में भर सकता है और 2 नंबर पाइप है इसको 4 घंटे में भर सकता है। तो दोनों मिलके कितने घंटे में भर सकते हैं? अब हमें ये 200 लीटर से कोई लेना देना नहीं है, होता क्या है हमें इससे देखना है। तो जो 1 नंबर पाइप है वो 5 घंटे में टंकी को पूरा कंप्लीट भर सकता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/5 पार्ट। और दूसरा जो 2 नंबर पाइप है वो 4 घंटे में भर सकता है, तो ये कितने घंटे में भर देगा? 1/4। ठीक, अब दोनों को हम जोड़ लेंगे एलसीएम लेकर। क्या हो, कितना होता है? 24 + 5 मीन्स कितना आ गया? 9/20। अब ये इसको जो भरने में टाइम लगेगा इसको जस्ट उल्टा कर देना है। क्या करना है? 20 को ऊपर ले जाना है और 9 को नीचे कर देना है। तो टाइम कितना लगेगा? 20/9 आवर्स। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 days एंड बी कैन डू इट वर्क इन 6 days। हाउ लॉन्ग विल दे टेक ऑफ बोथ वर्क टुगेदर। दोनों मिलके काम को कितने दिन में कर सकते हैं? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए एक काम को कितने दिन में कर सकता है? 5 दिन में। ए 5 days में कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/5 काम कर लेगा। बी कितने दिन में कर सकता है? बी 6 days में कर सकता है, तो मतलब बी कितना करेगा? 1/6 काम करेगा। बोथ दोनों ए प्लस बी मिल के कितने दिन में कर लेंगे? तो ए प्लस बी के लिए हम वही दोनों को जोड़ देंगे। 1/5 + 1/6 days में ये काम कंप्लीट कर लेंगे। और इसको लास्ट में जो आंसर आएगा उसको उल्टा करने से डे हमारा आता है। तो कितना हो जाएगा? इसका 30 हो जाएगा। 6 + 5 मीन्स 11/30। तो कितने डेज में कंप्लीट कर लेंगे? इसलिए डेज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30/11। और ये 11 टू जा कितना होता है? 22, मतलब 2.7 के आसपास में आएगा आंसर। 2.7 डेज में दोनों कंप्लीट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इफ एक्स वाई जेड कैन फिनिश ए वर्क इन 12, 15 and 18 days respectively, then all three together can finish that work in how many days? x 12 दिन में, y 15 दिन में और z 18 दिन में करता है, तो तीनों मिल के कितना कर लेंगे? तो वही करेंगे 1/12, 1/15, 1/18 को जोड़ के इसको 1 में डिवाइड कर देंगे या उल्टा कर देंगे, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या है? ये एक्स काम को कितने दिन में कर लेता है? 12 दिन में। वाई कितने दिन में कर लेता है? 15 दिन में। और जेड कितने दिन में कर लेता है? 18 डेज में। तो तीनों एक्स प्लस वाई प्लस अगर जेड हो तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? क्वेश्चन यही है, तो हम वही करेंगे।
क्या 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/18। अब इन सब का एलसीएम कितना होता है 180। ये तो ऊपर हो जाएगा 15 प्लस 12 प्लस 10 मीन्स कितना आ गया 27 और 10 37। 37/180 डेज। और इसको उल्टा कर देंगे तो डेज हमारा निकल जाएगा। डेज इक्वल टू कितना होता है 180/37 डेज। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू पाइप ए एंड बी कैन इंडिपेंडेंटली fill a tank completely in 20 and 30 minutes respectively. If both the pipes are opened simultaneously, how much time will they take to fill the tank completely? जब दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने देर में टंकी भर जाएगी। अब 2 पाइप है, क्या है एक टंकी को कितने देर में भर सकता है 20 मिनट में, और बी कितने देर में भर सकता है 30 मिनट में। और दोनों को एक साथ खोल दिया जाए मतलब ए प्लस बी कर दिया जाए तो ये कितने टाइम में भर सकते हैं। तो ये भर सकते हैं 1/20 प्लस 1/30 मिनट में भर सकते हैं। और इसको लास्ट में उल्टा कर देते हैं क्योंकि एक टंकी भरना है 1/1 प्लस 20 प्लस 1/30 होता है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/20 और 30 का एलसीएम 60। तो कितना हो जाता है 2 + 3 मीन्स हमारा आ गया 1/5/60। अब ये उल्टा हो जाता है आपको पता है तो कितना हो जाएगा 60 ऊपर चला जाएगा 5 नीचे 12 मतलब 12 मिनट में वो टंकी पूरे फुल हो जाएगी जब दोनों पाइप एक साथ लगेंगे। ठीक। नेक्स्ट है ए मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 days बट विथ द हेल्प ऑफ हिज सन ही कैन डू इट इन 3 days। इन व्हाट टाइम कैन द सन डू इट एलोन। मतलब जो फादर 3 दिन में करते हैं 2 दिन फादर में जो करते हैं वो सन 3 दिन में कर रहा है तो सन अकेला कितने दिन में कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है ए मैन 5 दिन में अपना काम कंप्लीट करता है। एक आदमी है जो 5 दिन में अपना काम कंप्लीट कर लेता है। अगर उसका फादर प्लस सन है अगर हैं तो ये मिलके 3 दिन में काम कर लेते हैं। तो जो आदमी है ये 5 दिन में काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा 1/5 काम कर लेगा। अगर 100 काम था मतलब तो 5 दिन में इतना एक दिन में कितना करेगा 100/5 मतलब 20% उसका काम कंप्लीट हो जाएगा एक दिन में। अब दोनों मिलके क्या करते हैं 3 दिन में काम कंप्लीट करते हैं फादर और उसका सन। तो क्या होगा फादर 3 दिन में कितना काम किया होगा 20% प्लस 20% प्लस 20% मीन्स 60% फादर किया होगा और 40% सन किया होगा। ठीक। तो सन कितने दिन में 3 दिन में सन जो है 3 डेज में 40% करता है तो एक दिन में कितना करेगा एक दिन में कितना करेगा 40/3 काम कर लेगा। तो नेक्स्ट उसको 40% और करने में कितना दिन लगेंगे 3 डेज लगेंगे मतलब 40 + 40 करने में उसको 6 दिन लग गया और 20% बच गया तो 3 का हाफ लगेगा मतलब 1.5 डेज और उसको लग जाएंगे। तो कितना हो जाएगा 7.5 डेज में जो बच्चा है वो काम को कंप्लीट कर सकता है अकेला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है ए कैन फिनिश ए वर्क इन 18 days एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन हाफ द टाइम टेकन बाई ए। मतलब ए अगर 18 डेज में करता है तो बी कितने दिन में 9 डेज में कर लेगा। देन वर्क टुगेदर व्हाट पार्ट ऑफ द सेम वर्क कैन दे फिनिश इन अ डे। नेक्स्ट 5 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या है ए एक काम को 18 डेज में कर लेता है और बी क्या करता है इसके हाफ में कर लेता है मतलब 18/2 डेज में कर लेता है 9 डेज में कर लेता है।
ठीक है, तो दोनों मिलके उस काम को कितना दिन में कर लेंगे? दोनों मिलके काम कितना है? 1 है, तो दोनों मिलके कितना करेंगे? 1/18 प्लस 1/9 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, 1/18/1/9, तो दोनों को इसको एलसीएम लेकर जोड़ दो। कितना होता है? 1 और इसका 18 और 9 का एलसीएम 18 होता है, तो 2 + 1 मीन्स कितना हो गया? 1/3/18। अब 18 ऊपर चला जाएगा, तो 18 बाई कितना हो जाएगा? 3। ये 6 से कटता है, 6 मीन्स दोनों मिलके 6 डेज में काम को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? W कैन डू 25% ऑफ वर्क इन 30 डेज, X कैन डू 1/4 ऑफ द वर्क इन 10 डेज, Y कैन डू 40% ऑफ वर्क इन 40 डेज, and Z can do 1/3 work in 13 days. How will complete the work first? तो अगर तीनों को अलग अलग लगाया जाए तो सबसे कम दिन में कौन सा फिनिश कर सकता है? ठीक, 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन। उसमें क्या है? डब्लू कितना कर लेता है? 25% वर्क कर लेता है कितने दिन में? 30 डेज में। तो 100% वर्क करने में क्या करेगा? 4 टाइम लगेगा, 30 इंटू 4 टाइम्स लगेंगे। तो कंप्लीट काम करने में डब्लू कितना लगेगा? 30 इंटू 4 मीन्स 120 दिन, A120 डेज। ठीक, वैसे ही दूसरा क्या है? एक्स कैन डू 1/4 वर्क इन 10 डेज। 10 डेज में कितना करता है? एक्स 10 डेज में कितना करता है? 1/4। 1/4 काम कितना करता है 10 डेज में? तो पूरा कंप्लीट काम करने में कितना होगा? 10 इंटू 4 मीन्स 40 दिन में कर सकता है। ऐसे ही जो वाई है वो कितने दिन में करता है? 40% काम को 40 दिन में करता है, तो 100% करने में कितना दिन लगेगा? 100 डेज लगेगा। ठीक, और जेड जेड 1/3 वर्क इन 13 दिन। जेड कितना दिन करता है? 1/3 इन 13 डेज। तो कंप्लीट काम करने में कितना लगेगा? 13 इंटू 3 मीन्स 39 डेज। ठीक है, तो इसमें से सबसे कम दिन में काम कौन कंप्लीट कर रहा है? तो एक्स मात्र 40 डेज में कंप्लीट कर रहा है, बाकी ये जेड 39 डेज में। तो सबसे कम फास्टेस्ट कौन कर रहा है? जेड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, A and B can complete a work in 15 days and 10 days respectively. They started doing the work together, but after 2 days, B had leave and A alone complete the remaining work. The total time taken for the work to be completed was. तो टोटल काम को कंप्लीट करने में कितना दिन लगा? तो पहले हम निकाल लेंगे कि रिमेनिंग काम ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा, और उसके बाद टोटल करने में 2 दिन तो दोनों मिल के किए थे, 1 दिन लास्ट में ए कितने दिन में कंप्लीट किया। ठीक, जो 7 नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या हो रहा है? ए कितने दिन में कर सकता है? 15 डेज में, तो 1 दिन में कितना करेगा? 1/15 काम कर लेगा। बी कितने दिन में कर सकता है? 10 डेज में, तो बी कितने दिन में कर सकता है? 1/10 डेज में कर सकता है कंप्लीट काम। ठीक है, और दोनों मिल के 2 दिन काम करते हैं, तो दोनों मिल के 2 दिन में कितना कर लेंगे? 1/15 प्लस 1/10 इंटू 2 काम कर लेंगे। ठीक, तो इसको एलसीएम लेकर अगर जोड़ते हैं, पहले जोड़ लो क्योंकि ये एक साथ है, तो इसको जोड़ेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 30
2 + 3 इंटू 2, कितना हो जाएगा 5/30 इंटू 2, तो 15 और 3 से, तो मतलब 1/3 2 दिन में काम का 1/3 कंप्लीट हो गया। अब बाकी रिमेनिंग काम कितना बचा, तो 1 - 1/3 बच गया, तो इसको अगर माइनस करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। 2/3 काम को कौन कर रहा है, ए कंप्लीट कर रहा है, तो ए को करने में इसको डिवाइड हो जाएगा, 1/5 वो एक दिन में करता है, 1/15, तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब डिवाइड होता है तो ये उल्टा हो गया मल्टीप्लाई हो जाता है, आपको पता ही है। तो 2/3 × 15/1, तो ये 5, तो 10 डेज, और 10 डेज ए को लगेगा काम को कंप्लीट करने में, ठीक है। तो अगर टोटल डेज निकालना है तो 2 और +10 12 डेज हो जाएगा, तो ए टोटल 12 डेज काम करेगा और बी 2 डेज। क्वेश्चन नंबर 8, राम एंड श्याम वर्क ऑन ए जॉब टुगेदर फॉर 4 days and complete 60% of it. Ram takes leave and then श्याम वर्क्स फॉर 8 more days. 8 दिन और लग गया श्याम को टू कंप्लीट द जॉब। हाउ लॉन्ग वुड राम टेक टू कंप्लीट द इंटायर वर्क। अगर राम अकेला करता तो उस काम को कितने दिन में फिनिश कर सकता था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राम एंड श्याम कंप्लीट करते हैं दोनों मिलके 60% वर्क, कितने दिन में, 4 days टू कंप्लीट 60% वर्क। तो 60% अगर वर्क कंप्लीट हो गया तो रिमेनिंग और कितना काम बचा है, 40%, और 40% को 40% वर्क श्याम कितने दिन में कर लेता है, 8 days में, ठीक। तो रिमेनिंग उस वो 60%, तो वो क्या है, तो पूरे काम को करने में राम को कितना टाइम लगेगा, पूरा काम करने में मीन्स एक दिन में राम कितना काम करता है, 40/8% मीन्स 5%, 5% काम एक दिन में करता है, तो पूरा कंप्लीट करने में कितना लगेगा, 20 डेज। और ये दोनों मिल के कितना दिन किए हैं, 4 डेज। तो 4 डेज में कितना दिन काम किया होगा, श्याम कितना दिन किया होगा, तो 4 डेज में 5% किया है, एक डेज में कितना कर सकता है श्याम, 5%, तो 4 डेज में कितना दिन काम किया होगा, 20%, और 40% जो है काम राम ने किया होगा, कितने दिन में, जब 60% काम हुआ था 4 दिन में, तो उसमें से श्याम 4 दिन में 20% किया, क्योंकि ये 5% काम एक दिन में कर सकता था, तो 40% काम कौन किया, राम ने किया, कितने दिन में, 4 डेज में। तो पूरे एक डेज में कितना राम काम कर पाएगा, 40/4% मीन्स 10%। तो राम को रिमेनिंग काम 40% रिमेनिंग काम है, इंटायर वर्क कितना है 40%, 40% काम करने में राम को कितना दिन लगेगा, और 4 डेज लगेगा। तो इंटायर काम राम कितने दिन में कर सकता है, 4 दिनों में कर सकता है। और कंप्लीट काम राम कितने दिन में कर सकता है, जब एक दिन में 10% कर रहा है तो कंप्लीट काम करने में राम को कितना दिन लगेगा, 100% काम करने में 10 डेज, 100/10 मीन्स 10 डेज। तो राम पूरे काम को कितने दिन में कर सकता था, 10 डेज में अकेला कंप्लीट कर सकता था। क्वेश्चन नंबर 9, ए वर्क थ्राइस एज फास्ट एज क्यू, where P and Q together can work 4 times as faster as R.
If P and Q and R together work on the job, in what ratio should they share the earning? तो इसमें क्या हो रहा है कि जो P है वो 3 गुना काम कर रहा है Q से, और दोनों मिल के जो है वो R के बराबर कर रहे हैं। कितना? 2 दिन के में R के 4 गुना कर रहे हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसमें क्या है कि P जो है वो 3Q के बराबर काम करता है, ठीक। तो और दोनों मिलके मतलब P प्लस Q जो मिलके काम करते हैं वो 4R के बराबर काम करते हैं। तो अगर इसके बराबर भी Q रख दें तो क्या हो जाएगा? 3Q प्लस Q इक्वल टू 4R, और ये 4Q बराबर 4R। तो 4 ख़त्म हो गया, मतलब Q और R जो हैं वो इक्वल काम करते हैं, ठीक है। लेकिन इनसे जो है P तेज काम करता है, मतलब 3 गुना अधिक काम करता है। तो अगर R का शेयर 1 है तो P का भी कितना शेयर होना चाहिए? 1 होना चाहिए, क्योंकि दोनों Q का, क्योंकि दोनों बराबर हैं। और इनसे 3 गुना अधिक कौन है? P है, तो P को 3 मिलना चाहिए। तो इनका रेशियो क्या हो गया? जो अर्निंग का रेशियो होगा वो 3:1:1 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? कमल कैन डू ए वर्क इन 15 days. बीमल इज 50% मोर एफिशिएंट देन कमल। मतलब 15 डेज में करता है, तो ये कितना डेज में कर लेगा? ये उससे 50% ये एक्स्ट्रा काम कर लेता है। व्हाट इज द नंबर ऑफ डेज बीमल विल टेक टू डू दिस सेम पीस ऑफ वर्क? तो इसमें क्या होगा? 15 दिन में करता है, तो मतलब 1/15 1 डेज में करता है, और ये 1.5 गुना करता है। तो 1/15 को 1/1.5 से डिवाइड कर देंगे, तो इस तरह आ जाएगा हमारा। देखो कमल जो है, कमल कितने दिन में कर सकता है? कमल 15 डेज में कर सकता है। और जो बीमल है वो कितने दिन में कर सकता है? बीमल इससे 50% एक्स्ट्रा काम करता है। तो मतलब 50% मतलब क्या होता है? अगर कमल एक काम करता है एक दिन में, तभी 15 काम करेगा, और बीमल जो है वो 1.5 काम कर लेता है। तो 15 को हम 1.5 से अगर डिवाइड कर दें, कितना हो जाएगा? 10। तो 10 डेज में बीमल काम कंप्लीट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ए कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट वही जो एयरपोर्ट पे होता है ना, एयरपोर्ट पे सामान को इधर से उधर करने के लिए, वो वाले बेल्ट। ए कन्वेयर बेल्ट डिलीवर बैगेज एट द रेट ऑफ 3 टन इन 5 मिनट। 5 मिनट में 3 टन भेज रहा है। एंड सेकेंड कन्वेयर बेल्ट डिलीवर बैगेज एट द रेट ऑफ 1 टन इन 2 मिनट, मतलब हाफ टन हर मिनट फेंक रहा है। हाउ मच टाइम विल टेक टू गेट 33 टन्स ऑफ बैगेज डिलीवर यूजिंग बोथ द कन्वेयर बेल्ट टूगेदर? इसको बनाओ। जो फर्स्ट वाला बेल्ट है वो कितना? 3 टन 5 मिनट में फेंक रहा है, मतलब 3/5 पर मिनट फेंक रहा है। और दूसरा जो है 1 टन 2। ये क्या है? कन्वेयर बेल्ट 3 टन इन 5 मिनट करता है, तो 1 मिनट में कितना करेगा? जो ए कन्वेयर है 3 टन कितने मिनट में करता है? 5 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना करेगा? 3/5 टन। और दूसरा कन्वेयर बेल्ट जो है वो कितना करता है? 1 टन इन 2 मिनट। 1 टन को करने में इसको लगता है 2 मिनट, और दोनों मिल जाते हैं, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा? 3/5 प्लस ये 1 मिनट, सॉरी 1 टन को 2 मिनट में लेता है, तो इसका कितना लगेगा? 1/2 मिनट, मतलब 1/2 टन पर मिनट करेगा।
तो दोनों मिल जाएंगे तो कितना 1 मिनट में करेंगे? 3/5 + 1/2, दोनों को जोड़ लो तो 10 हो जाएगा। और ये 5 3 जा 15 प्लस ये 2 3 जा 6, सॉरी, यहाँ क्या आएगा 6, और ये 5 से डिवाइड होगा तो 5 5, मतलब 11/10 ये पर मिनट मिल के करते हैं। अब तुम्हारे पास काम कितना है? 33 टन। 33 टन है तो 33 टन को इससे डिवाइड कर देंगे, किससे? 11/10 से। तो कितना आ जाएगा? 33 इंटू 10/11, मतलब 30 मिनट में दोनों मिलके 33 टन डिलीवर कर देंगे। नेक्स्ट क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन। इन ए गैरिजन देयर वाज फूड ऑफ 1000 soldier for 1 month. After 10 days 1000 more soldiers join the. How long would the soldier be able to carry on this the remaining food? मतलब एक सोल्डर का मेस है जिसमें कि 1000 में ऑलरेडी सोल्डर हैं और वो उनके लिए 30 डेज का फूड है। मतलब 30 को मल्टीप्लाई कर लो 1000 से, मतलब 30,000 लोगों के लिए वहाँ फूड अवेलेबल है। अभी इसमें 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 1000 अगर सोल्जर्स हैं तो 1 मंथ तक, मतलब 30 डेज तक खाना खा सकते हैं। कितना? 1000। तो मतलब टोटल वहाँ जो फूड है वो कितने लोगों के लिए है? 33,000 लोगों के लिए अवेलेबल फूड है। अगर क्या होता है आफ्टर 10 डेज 1000 जो हैं वो कितने दिन खाते हैं? 1000 लोग 10 डेज खाते हैं। तो इसमें से कितना बच गया? 10,000 लोगों की खाना ख़त्म हो चुकी है। तो रिमेनिंग कितनी बची है? 20,000 लोगों की खाना वहाँ बची हुई है। अब 10 दिन के बाद क्या हो जाता है? 1000 सोल्जर और आ जाते हैं। तो अब कितने हैं? 2000 सोल्जर्स हैं। तो 2000 सोल्जर्स 20,000 लोगों का खाना कितने दिन में खा जाएंगे? इसको डिवाइड कर देंगे 20,000/2000, मतलब 10 डेज में वो खाना रिमेनिंग जो फूड्स है वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? 30 नंबर। इफ 6 men वर्क 8 hours a day earn ₹1680 पर वीक, मतलब 7 डेज में इतना कमा रहे हैं। देन हाउ मच विल 9 men वर्क इन 6 hour a day earn पर वीक? तो इसमें क्या करेंगे? दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं अलग अलग। अभी क्या है क्वेश्चन कि हमारे को 1680 रुपये कितने आदमी काम कर रहे हैं? 6 आदमी 8 आवर और 7 डेज काम कर रहे हैं। तो इससे डिवाइड कर दो तो एक आदमी का 1 आवर का हमें निकल जाएगा। पहले हम किससे करें? 6 से कर लेते हैं। 6 से करेंगे तो 6 2 जा 12, और ये कितना हो जाएगा? 4 बच जाएगा, 8 48, 8 0, 280 आ गया। अब 7 से कर लेते हैं तो 40 हो गया, और फिर 8 से करते हैं तो 5। मीन्स क्या है कि पर आवर एक आदमी का 1 घंटे के काम का कितना रुपए मिलता है? 5 रुपीज़ मिलता है। अब तुम्हारे को कितने आदमी दिए हैं? 9 men 6 आवर, 9 इंटू 6 इंटू 7, 1 वीक में कितना मिलेगा? और 5 रुपये पर आवर का मिल रहा है। तो इसको सबको मल्टीप्लाई कर दो। 6 5 जा 30, और 9 7 जा
63 इंटू 30 और 3 से 9 36 18 इतना मीन्स 1890 रुपीज़ उनको मिलना चाहिए पर वीक। आज का लास्ट क्वेश्चन है, टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए certain in 12 minutes and 15 minutes respectively, but a third pipe C can empty the full tank in 6 minutes. A and B are kept open for 5 minutes in the beginning and then C is also opened. In what time is the certain container emptied? तो अभी क्या हो जाएगा कि ये दोनों एक साथ खाली कर दिए गए, क्या 1/12 ये पर मिनट पानी भर सकता है, और बी जो है वो कितना 1/15 पूरा कर सकता है, सॉरी 1/15, और ये 5 मिनट तक चलते हैं। और इसको अब माइनस करना है 1/6 को, और आंसर हमारा कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि उस समय टंकी में बिल्कुल पानी ख़त्म हो जाना चाहिए। तो इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 12 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 180, 15 प्लस 12 इक्वल टू 5। इससे कटता है कितने बार में, 5 तिहाई 15 और 30 छत्तीस 18, मतलब और माइनस 1/6 है, ठीक है। तो ये हो गया 27/36 माइनस 1/6। देखो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है कि आपको पहले लेट कर लेना है जो ये तीनों में कॉमन हो, मतलब जो जिसमें तीनों से डिवाइड लग जाए, 12 से भी, 15 से भी और 6 से भी। तो हम मान लेते हैं 60। तो अगर 60 लीटर का टैंक है तो इसको 12 जो ए है वो कितने टाइम में भर सकता है, ये उसको 60 मानने से तो ये 5 मिनट चलेगा तो ओवरफ्लो हो जाएगा, तो 120 मान लो। तो अगर टैंक हमारा 120 लीटर का है तो कितना हो जाएगा, अगर 120 लीटर का टैंक है तो ए कितने टाइम में भर देगा, 120/12, मतलब 1 मिनट में ए टंकी कितना पानी फॉलो कर रहा है, 10 लीटर। और बी कितना कर रहा है, ये ए के लिए हो गया और ये बी के लिए हो गया 120/15, तो ये कितना होता है 8 लीटर, 8 लीटर पर मिनट ये पानी डाल रहा है। अब सी कितने लीटर पर मिनट खाली कर रहा है, तो सी जो है वो कितने मिनट में खाली कर रहा है, 6 मिनट में, तो 120/6 20, तो ये 20 लीटर पानी हर मिनट में निकाल दे रहा है। अब 5 मिनट दोनों ए और बी को चालू करके रखा गया, तो कितना हुआ 10 + 8 मीन्स 18, और 5 मिनट चालू रहे हैं, मतलब 90 लीटर पानी इन्होंने डाल दिया है। अब इसको शुरू कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 6 जो है 20 मिनट, 1 मिनट में 20 लीटर पानी निकाल देगा। तो इसमें क्या होगा, 90 में पर मिनट कितना पानी जुड़ेगा,
18 लीटर, और निकलेगा कितना? 20 लीटर। ठीक, तो 2 लीटर पर मिनट हमारा क्या हो रहा है? निकल रहा है पानी। ठीक, तो 20 - 20 निकल रहा है और 18 उसमें जमा हो रहा है। तो कितना? 2 मिनट 2 लीटर हर मिनट में खाली हो रहा है। ठीक है, 5 मिनट के बाद तो क्या हो जाएगा? ये 90 लीटर उसमें पानी 5 मिनट के बाद है, तो 90 को हम डिवाइड कर देंगे किससे? 2 से। तो 45 मिनट बाद वो टंकी जो है वो खाली हो जाएगा।